हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। गाइस, मॉडरेशन पॉलिसी का चारों तरफ अभी धूम मचा हुआ है, चारों तरफ हल्ला है। सारे यूट्यूबर्स, सारे एजुकेशनल जो यूट्यूबर्स हैं अपने अपने राय को रख रहे हैं और अपने ढंग से कितना सही कितना गलत रख रहे हैं वो तो आपके ऊपर है। हम आज पूरा कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने में खोलने वाले हैं मॉडरेशन पॉलिसी का। क्या है मॉडरेशन पॉलिसी, क्यों इस पे विवाद है, क्या मॉडरेशन पॉलिसी से स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और क्या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लागू करेगा या नहीं करेगा, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। साथ ही हमारे अदर चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन्हें भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो गाइज, अभी मैं आपको आज पूरा चीज़ बताऊंगा कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, उस पे विवाद क्यों है और क्या कुछ होने वाला है। तो गाइज, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कोरिंग पैटर्न को लेकर के गार्जियन के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, सभी कोई भी जुड़े हुए हैं 10th 12th बोर्ड एग्जाम से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से, सबके बीच में ये कंफ्यूजन है कि आखिरकार स्कोरिंग पैटर्न जो है वो इस बार क्या होगा, क्या मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगा या नहीं होगा। सारे चीजों पे जो कंफ्यूजन है वो अब हम आपको दूर करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में इसमें लोग अपना पीछे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर में और भी चीजों मुद्दों पे बहस जारी है, ठीक है। देखिए, इस बार का क्या स्कोरिंग पैटर्न है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे ही सीबीएसई ने अपने असेसमेंट स्कीम को जारी किया, उस असेसमेंट स्कीम को जारी होते के साथ ही में स्टूडेंट्स की तरफ से ये बहुत जोरदार मांग उठी कि मॉडरेशन पॉलिसी खास तौर पे इस जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में, इस वक्त जो स्थिति है उसके सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए, लागू की जाए, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है कि लागू किया जाए। हमने इस पूरे चीज़ को समझने के लिए काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से बात किया, ठीक है, काफ़ी एक्सपर्ट से बात किया, और जो कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी का, लेकिन आधे से ज़्यादा को शायद ये भी कंफर्म पूरी तरह से नहीं पता होगा कि मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बहुतों को तो इतना भी नहीं पता है। तो गाइज, हमने एक्सपर्ट से जानने का कोशिश किया कि मॉडरेशन पॉलिसी किन सिचुएशंस में लागू किया जा सकता है। एक्सपर्ट से हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात किया, सारी चीज़ों को फॉलो अप किया, और उसके बाद में जो कंक्लूजन है, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी पहले से आप लोग इसका डिमांड कर रहे थे, कल भी हम शाम को लाइव हुए थे, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मॉडरेशन पॉलिसी का जो इस्तेमाल होता है वो आमतौर पे साधारण हालतों में किया जाता है। फर्स्ट थिंग रिमेंबर दैट, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशंस हैं उस तरह में, जैसे कि अभी कोरोना का जो अटैक है जिसमें कि सैकड़ों एग्जाम्स, सॉरी इन द सेंस कि कई एग्जाम्स हुए ही नहीं, उस स्थिति में क्या होगा अभी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि बोर्ड की तरफ से जो ये है वो ये है कि मॉडरेशन पॉलिसी हर बोर्ड का अपना एक होता है, पहला, ठीक है, और हर बोर्ड अपने अकॉर्डिंगली उसको लागू करता है, ठीक है। लेकिन कॉमन सिचुएशंस में इस समय जिस तरह से देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, स्टूडेंट्स ने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किए, ऐसे में किस तरह का परिस्थिति में, इस तरह का परिस्थिति में किस तरह का पॉलिसी लागू होगा, या मॉडरेशन पॉलिसी कुछ रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आइए हम आपको पूरा बात बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गाइज, मैं पहले बता दूं कि मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, ताकि आपको ये पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आए। देखिए, मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को नंबर बढ़ा करके दिए जाते हैं, जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है ग्रेस मार्क्स। आपने ग्रेस मार्क्स सुना होगा। ग्रेस मार्क्स में होता क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट्स फेल होने से 5-6 नंबर पीछे है तो उसको वो 5-6 नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। आमतौर पे ग्रेस मार्क्स से आप लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी स्टूडेंट का अगर बोर्ड में, चाहे वो क्लास 10th हो 12th हो, अगर 5-6 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रुक रहा है तो वो 5-6 नंबर भी उसको दे दिए जाते हैं, उसके किसी सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाता है जहां संभावना है, और उसको दे करके उसे वो प्रमोट किया जाता है और वो फर्स्ट हो सकता है या पास हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो मॉडरेशन पॉलिसी में जो नंबर बढ़ा के दिए जाते हैं,
ठीक है, या जिसे हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, तो वो किन किन सिचुएशंस में हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया कि हर बोर्ड, 32 बोर्ड्स हैं हमारे देश में, तो सभी बोर्ड्स के अपने अपने पॉलिसीज हैं। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसीज है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। ठीक है, और प्लीज मैं आपको ये भी चीज कह दूं कि आपने अगर कहीं अदर वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है, और आप लोगों से ही हमें एक टैगलाइन मिला है कि हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं। तो प्लीज आपने कहीं और क्या पढ़ा क्या नहीं जाना, वो प्लीज इस जगह पे हम उस चीजों को इशू नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे, जो फैक्ट है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो गाइज देखिए यहां पे क्या है कि नंबर जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या बढ़ा के जो दिए जाते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर में, उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए ऐसा होता है, पहला मेन जो मेजर जो कारण होता है, वो मेजर कारण एक ये माना जाता है कि जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में 3-4 सेट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर किसी एक सेट में क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे। ठीक है, तो अब नेचुरल है कि वो सेट पेपर मान लीजिए हैं, कह लेते हैं सेट ए में क्वेश्चंस हार्ड आए, सेट बी सी डी में सेट में जो क्वेश्चंस जो डाले गए थे वो कंपैरेटिवली इजी थे। ठीक है, तो अब नेचुरल है जिसको वो क्वेश्चन पेपर वो सेट ए मिला उसको तो मार्क्स कुछ कम हो सकते हैं। मतलब अगर वो लड़का जिसको सेट ए मिला, अगर वो स्कोर 90% कर सकता था, अब उसके आ गए 85% या 80%। ठीक है, तो ये तो गलत है। तो ऐसे स्थिति में जब कुछ सेट मुश्किल होते हैं, ऐसे परिस्थिति में एक लेवल बनाए रखने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी का हेल्प लिया जाता है। ये पहला केस है। ठीक है, पहला केस है ये, जिसमें कि आपको जिस लड़के का नंबर जिस सेट में कम था, ठीक है, तो उस सेट वाले सभी स्टूडेंट्स को कुछ नंबर्स जो हैं वो ऐड ऑन करके दे दिया जाता है, ताकि वो सिर्फ टफ क्वेश्चन होने की वजह से दूसरे नंबरों से दूसरे स्टूडेंट से पीछे ना पिछड़ जाए। ठीक है, दूसरा जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है, ठीक है, कुछ नंबरों से फेल हो रहा है या कुछ नंबर से उसके फर्स्ट डिवीजन रुक रहे हैं, तो वो कुछ नंबर बढ़ा करके देने का प्रावधान है कि चलो भाई उसको दे दिया जाए ताकि वो फेल नहीं हो। ठीक है, फेल वाला जो एक रेशियो है वो घटे। ठीक है, तो ये जो मोटे तौर पर बात किया जाता है मॉडरेशन पॉलिसी किसको बेनिफिट मिलता है ये। अब यहां पे एक बहुत बड़ा एक बात आता है कि मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा किस किस को मिल सकता है। ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा किस किस को मिलता है। ठीक है, तो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो नंबर सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से नहीं दिए जाते हैं, पहले मैं आपको यह बता दूं, इस बात को समझिए। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत सभी स्टूडेंट को एक जैसे नंबर नहीं दिए जा सकते। इस बात को देखिए मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करता हूं, हमने एक्सपर्ट से पूरा बात किया है, रिलायबल सोर्सेस से कंफर्म किया है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला बात तो एकदम हम आपको ये क्लियर कर दें कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल है तो मॉडरेशन पॉलिसी का उससे 0 बेनिफिट मिलेगा। कोई बेनिफिट उसको उस स्थिति में मिलने वाला नहीं है, तो हाय तौबा मचाने का कोई तुक नहीं बनता। और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वो लागू करवा देंगे, पहला बात तो एचआरडी मिनिस्टर खुद लागू नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होता है। ठीक है, तो क्या लागू होगा नहीं होगा उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहला बात, अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसे मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि किसी भी स्टूडेंट को मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि बढ़ा हुआ नंबर जब जो भी बढ़ा, मान लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लेते हैं फिजिक्स में मॉडरेशन पॉलिसी में एक रूल बनाया गया कि चलो 10 नंबर बढ़ाया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब में 10 नंबर जुड़ जाएगा। अब इस बात को समझिए कि इसमें एक रखा जाता है कि बढ़े हुए नंबर के बाद में स्टूडेंट किसी भी हालत में किसी भी सब्जेक्ट में 95 से ज्यादा उसके मार्क्स नहीं हो। आप ध्यान दीजिए, मतलब 95 एक बेंचमार्क है। ठीक है, तो 95 से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते। अब जैसे कि एक रूल तो बना दिया गया कि फिजिक्स पेपर में 10 नंबर दिए जाएंगे मॉडरेशन पॉलिसी के तहत। अब एक लड़का मान लेते हैं 90 मार्क्स लाया है, तो क्या 10 नंबर मिलाकर के उसके 100 हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको क्लैरिफाई किया पूरे स्पष्ट शब्दों में, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए कि 95 मार्क्स से ज्यादा किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए भले ही ये सेट किया गया कि फिजिक्स पेपर या किसी भी पेपर में सपोज मान लेते हैं कि 10 नंबर मॉडरेशन पॉलिसी के तहत दिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ कि एक 90 नंबर लाए हुए लड़के को वो ऐड करके दे करके वो टोटल हो जाएगा कितना 100, बिल्कुल नहीं। वहीं एक लड़का लाता है, मान लेते हैं अगर वो लड़का एक स्टूडेंट लाता है 85,
ठीक है, तो उसको 10 नंबर दे करके उसको 95 तक पहुंचाया जा सकता है। या एक स्टूडेंट जो लाया है 70 नंबर, उसको 10 नंबर दे करके 80 नंबर पे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लाया हुआ है 90, तो उसको 10 मार्क्स दे करके ऐड ऑन करके पहुंचा दिया गया 100 आउट ऑफ 100, ये नहीं हो सकता। इस चीज में आप लोग एकदम क्लैरिफाई हो जाइए। अब यहां पर एक मेजर इशू पे हम आते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी में आखिरकार ये इतना हाई तौबा क्यों मचा था। देखिए, मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। 2016 में इस में सारा विवाद शुरू हुआ था, जब इस पॉलिसी के तहत जब नंबर बढ़ाए गए तो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड नंबर दे दिए गए 2016 में, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की एक बैठक बुलाई, जिसमें कि सीबीएसई और टोटल जो अन्य जो 32 राज्य बोर्ड हैं उनके बीच में एक मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने की सहमति बनी, ठीक है। मैं आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बता रहा हूं, ठीक है, आपके काम का चीज है। तो एक सहमति बनी जिसमें यह तय किया गया कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है। एक लड़का जो नंबर कम लाया उसको ज़्यादा मिल गया, जो लड़का ज़्यादा है उसको ओवर नहीं मिला, तो वो नीचे वाला लड़का हो सकता है उसके बराबर पहुंच जाए। बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन सहमति जरूर बनी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह से बीच में पॉलिसी को खत्म करने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसके बाद में 2018 में केंद्र सरकार ने 12th की परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक समान नंबर देने के लिए IWBG यानी कि इंटर बोर्ड वर्किंग ग्रुप की एक नाम से एक कमेटी का गठन किया, ठीक है। और उस पूरे कमेटी में ये मोटे तौर पे जो बात निकल कर आई वो ये आई कि ये पॉलिसी सिर्फ उन हालात में लागू हो सकती है या होनी चाहिए जब प्रश्न पत्र जो हैं, क्वेश्चन पेपर जो हैं, अलग अलग सेट जो हैं, उनमें से किसी एक सेट में क्वेश्चन पेपर का जो कठिनाई का लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो अगर हाई होगा तो वो मॉडरेशन पॉलिसी काम करेगा, अन्य स्थिति में मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए। तो ये था सारा कच्चा चिट्ठा, ठीक है। अब आते हैं कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स में मॉडरेशन पॉलिसी किस हद तक लागू होगा। अब आप लोग इसको बहुत बारीकी से समझो। कल जिस तरह से मैसेजेस मेरे पास में आ रहे थे, दिन भर शाम होते होते तक में लगभग 7 बजे से पहले शायद इतने मैसेजेस गिरे और इतने मेल्स आए और इस तरह के मेल्स आए कि मुझे ही खुद में सफोकेशन होना शुरू हुआ। तो मैं तुरंत लाइव हुआ और 1 घंटा लगभग मैंने लाइव सेशन लिया और उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे। मैंने सबको शांत किया कल के लाइव सेशन में और मैंने क्लैरिफाई किया। अब आप पूरे चीज को समझो। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी इस तरह के सिचुएशन में ऐसा कोई भारत का कोई कानून इस तरह से अभी तक कोई सिचुएशन ही नहीं पड़ा था, तो बना ही नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगा कि नहीं होगा। अब नंबर 2 सवाल आता है उन स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का या टीचर्स का कि जो लागू कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी को लागू किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा शांत दिमाग से आप एक बात को समझो कि आपके कई एग्जाम्स हुए ही नहीं, तो मॉडरेशन पॉलिसी में किया क्या जाता है, आपके नंबर को बढ़ाया जाता है। जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया है तो आपके नंबर बढ़ेंगे कैसे, किस तरह से बढ़ेंगे, लॉजिक क्या है। केंद्र सरकार यही बोल रही है कि जब आपको ऑलरेडी असेसमेंट स्कीम जो है उन्होंने जारी कर दिया है। असेसमेंट स्कीम में क्या कहा गया था कि अगर किसी स्टूडेंट ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं, ठीक है, पूरे सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में यही चल रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं और कुछ पेपर्स छूट गए उसके, तो फिर क्या किया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 जो 3 जो बेस्ट पेपर हैं उन बेस्ट पेपर के एवरेज निकाल करके उस स्टूडेंट को बाकी सब्जेक्ट में नंबर दे दिया जाएगा। ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज क्या था कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2 ही पेपर दिए हैं, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने 2 पेपर दिए हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि बेस्ट ऑफ 2, ठीक है, मतलब नहीं, इसको दूसरे ढंग से समझिए। अगर 3 ही सब्जेक्ट में कोई अपेयर हुआ है, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा में तो 3 के एवरेज लिया गया था। अब मान लेते हैं कि सिर्फ 3 ही पेपर में अगर वो बैठा है तो 3 में क्या किया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ 2, मतलब 3 में भी जो 2 बेस्ट पेपर आपके जिसमें अच्छे मार्क्स आए उसको निकाल करके दे दिया जाएगा। देन देयर आर ये है ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस हैं कि अब ये था कि किसी के और भी हुए, छूट गए, तो उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा गया है। देखो, आप लोग एकदम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सुनो, आपके फायदे का बात है कि उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा गया। आपके इंटरनल असेसमेंट को ध्यान दिया गया जिसमें आप साल भर ध्यान देते हैं। आपके प्रैक्टिकल वर्क, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट वर्क्स, सब में फोकस रखा गया जिसमें आप काम करते ही करते हैं।
कौन स्टूडेंट होगा जो अपने असेसमेंट पे ध्यान नहीं देता, या प्रोजेक्ट वर्क पे ध्यान नहीं देता, या असाइनमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, या प्रैक्टिकल वर्क्स पे ध्यान नहीं देता, सब देते हैं, तो उसको भी बेस बनाया गया है। तो मींस यू पीपल आर सेफ। लेकिन अगर कोई बंदा अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ कर आया है, लिखा ही नहीं है कुछ, तो वैसे भी मॉडरेशन पॉलिसी उसका कुछ नहीं कर सकता था अगर लागू होता तो भी। तो मॉडरेशन पॉलिसी, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लागू क्या हुआ, अब वो तो केंद्र सरकार के बीच में है, एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारा है उसके ऊपर में बेस करता है, वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स के पेपर को लीनियंट वे में सॉफ्ट कॉर्नर से चेक किया गया है, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लिखा ही नहीं है या उसने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर उसका इलाज आपके पास शायद खुद जवाब है, भले ही कोई स्टूडेंट्स इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या ना हो। तो गाइज ये था पूरा कच्चा चिट्ठा ऑफ मॉडरेशन पॉलिसी, हमने आपको बताया, और मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, आप इत्मीनान रखिए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नो नीड टू वरी एट ऑल, आप स्कोर अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे, और आप लोग मुझे मैसेज जरूर करना। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, देने वाला होगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से हमने सब कुछ एक एक करके समझा दिया। क्या है, जस्ट डिमांड करने के लिए पीछे या 10 आपके आगे बोल रहे हैं, तो उस भेड़ चाल में मत जाइए प्लीज़, ठीक है। सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या व्हाटएवर रीज़न से वो क्यों ऐसा कर देते हैं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसा आपको पता है कि हमारा चैनल हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता आया है और देता रहेगा, भले ही वीडियोस अपलोड करने में हमें कुछ टाइम लग जाए। आप पिछले 8 वीडियो 10 वीडियो उठा के देखिए, मॉडरेशन पॉलिसीज़ में हमने डिस्कशन ज़रूर किया, लेकिन हमने इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। आज हम जाके बना रहे हैं, जब हमारा पूरा जिनका हम वेट कर रहे थे उन एक्सपर्ट से हमने फाइनली पूरी तरह से इस चीज़ को अश्योर कर लिया, अब कंफर्म कर लिया, तभी हम आपके पास में जाकर के हम इस वक्त आपके सामने में खड़े हैं। तो गाइज एकदम श्योर हो जाइए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको वीडियो से फायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, शायद आपका एक थोड़ी सी मदद उनको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। साथ ही साथ आप हमें हेल्प कर सकते हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं वहाँ से आप प्लीज़ मैसेज फॉरवर्ड कीजिए सभी के पास में, ताकि सारे लोग बेनिफिटेड हों। और गाइस एक और चीज़ कि हमारे अदर चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप प्लीज़ इन चैनल्स को भी विजिट करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आई एम डेट शो। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ में, हम आपके साथ में पल पल के खबर के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। सारी चीज़ें आपके मन में अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। और स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम 7 बजे शाम हमने ये वादा किया है कि हम हर दिन लाइव होंगे, तो आपके मन में कोई भी जुड़े हुए अगर सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज एट द एंड जो हमारा टैगलाइन अभी बन गया है वो बना रहेगा, प्लीज़ स्टे काम, नो नीड टू टेक वरी, नो नीड टू टेक टेंशन, जस्ट स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।